वत्सल भगवान की जय हो। रोगी तन मैली मति, चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति की प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं गुने, मुक्ति पद दायक जो विमल विधान है। लेकिन ये दास नहीं मानत हिये में हार, एक अवलंब संत करत बखान है। वो अवलंब क्या है, वो सहारा क्या है कि प्रभु हैं कृपाल और ममतामयी है मातु। सब भांति हारे के सहारे हनुमान हैं, सब भांति हारे के सहारे हनुमान हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अकारण करुणा करुणालय श्री राघवेंद्र सरकार जी की महनीय अनुकंपा से उनकी पावन चरण रमण भूमि श्री अवध धाम के अंतर्गत करमडाणा ग्राम सभा क्षेत्रांतर्गत पूरे बच्चन तिवारी के पुरवा में हमारे मुख्य यजमान स्वर्गीय रामबरन तिवारी जी, इनके धर्मपत्नी गंगा देवी जी, इनके पुत्रगण देवमित्र तिवारी, वेदमित्र तिवारी जी और विजय मित्र तिवारी जी, सपरिवार तिवारी जी के परम सौभाग्य से इनके पुत्रगण अविनाश तिवारी, अक्षय तिवारी, रोहित, मोहित, अभिषेक, दिनेश, समस्त तिवारी परिवार आप सबके परम सौभाग्य से पूर्वजों के जन्म जन्मांतर के पुण्य और भाग्योदय से, क्योंकि कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म, ये आप सबका सौभाग्य नहीं है कि आप ये कार्य कर रहे हैं, ये आपके बुजुर्गों का सौभाग्य है कि उस पीढ़ी में ऐसे योग्य और लायक बच्चे पैदा हुए। बुजुर्गों के परम सौभाग्य से तड़ित विद्युत विरिंद पीतांबरधारी बाल योगी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस की श्री गणेश की वेला में, जैसा कि प्रथम दिवस है और हर जगह तैयारियां करते हुए, व्यवस्था करते हुए, कलश यात्रा करते हुए विलंब तो हो ही जाता है, लेकिन जो और जितना एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याद है। तुलसी संगत साधु की, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। जितना हो पाए उतना ही बहुत है, तो जब ही शुरू हो जाए उतने बढ़िया है। हम लोग मंगलाचरण में एक श्लोक बोलते हैं जब पूजा करते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। तद एव माने उसी समय ही, तभी उसी क्षण सारे सूर्य बल, चंद्रमा बल, तारा बल, ग्रह बल, सारे सुघड़ी और समय स्वतः ही आकर के साथ देने लग जाते हैं। कब? जब भगवान का स्मरण होता है, भगवान की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है। ऐसी कथा के इस अनुष्ठान में पधारे हुए समस्त भगवत भक्तों का इस तिवारी परिवार की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और साधुवाद। आप सब लोग जो इधर उधर खड़े हैं वो पंडाल में बैठ के प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा की महिमा का विधान होता है, यही नहीं कोई भी कथा होती है, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे सत्यनारायण कथा हो या रामायण ही हो, पहले महात्मा की चर्चा होती है। महात्मा क्यों बताया जाता है? आपके घर में चीज पड़ी हो और उसकी कीमत आप ना समझ रहे हो, रास्ते में जाते हुए आप कुछ भी कीमती पड़ी हुई मिल जाए, अब आप उसकी कीमतें नहीं समझोगे तो आप उसका सही मूल्यांकन नहीं करोगे।
कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो उसकी कीमत आप नहीं समझोगे। जब उसकी कीमत चुकाए रहोगे, उसके गुण धर्म और उपयोगिता को समझे रहोगे, तभी आपकी समझ में आएगा। महात्मा क्यों सुनाया जाता है, इसका भी एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा नगर भ्रमण करते हुए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक लकड़हारा मिला। लकड़हारा बहुत गरीब था, लकड़ियां काट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लकड़ी बेचता था, जो मिल जाए उसी में गुजारा करता रहता था। लेकिन धार्मिक था, सात्विक था और संत महात्माओं का सम्मान करने वाले था। उसने महात्मा को देखा तो महात्मा से निवेदन किया, आइए महाराज पधारिए, सेवा का थोड़ा अवसर दीजिए। महात्मा उसकी कुटिया में पधारे। जितना भी उसके पास जो भी जैसी व्यवस्था थी, दिल खोल के महात्मा का सम्मान किया, स्वागत किया, चरण पखारा और भोजन पानी कराया। महात्मा इतने प्रसन्न हुए कि उसके ऊपर रीझ गए। महात्मा के पास एक पारस मणि थी। महात्मा इतने प्रसन्न हो गए उस लकड़हारे पर कि उसको अपनी वह पारस मणि उठा के दे दी और कहा, बच्चा ये ले, भगवान ने चाहा तो आज के बाद तेरा दिन बदल जाएगा, तेरा भाग्य जाग जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। दे करके कह करके महात्मा तो अपने रास्ते चल पड़े और ये कह दिया जाते जाते कि अगले साल आकर के इसे ले जाऊंगा, मेरी धरोहर संभाल के रखना, संभाल के प्रयोग करना। इस तरह से उस लकड़हारे ने ये पूछा नहीं कि चीज क्या है, किस काम आती है, ना महात्मा ने बताया। महात्मा चले गए। लकड़हारे ने उस मणि को उठा के पूजा के स्थान पर रख दिया। रोज धूप दीप अगरबत्ती पूजा करना शुरू कर दिया उसकी। धीरे धीरे पूरा एक साल बीत गया और महात्मा फिर जब एक साल बाद लौट के उधर से आए कि अपनी मणि चले, हम वापस ले आए, तो आकर के देखा लकड़हारा फिर पेड़ पे लकड़ी काट रहा है। रास्ते में बाग में मिल गया। बोले, अरे बच्चा, तू आज भी लकड़ी काट रहा है? महाराज, हमारा यही पारिवारिक व्यवसाय है, खानदानी रोजी रोटी यही है हमारी, यही तो हमारा भरण पोषण का जरिया है, व्यापार है। महात्मा बड़े हैरान। बोले, तुझे मैंने कुछ दिया था, उसका क्या किया तूने? उसका प्रयोग नहीं किया? बोले, महाराज, उसको सम्मान पूर्वक भगवान के स्थान पे पूजा के पास रख के रोज धूप दीप अगरबत्ती पूजा करता हूँ। महात्मा ने अपना माथा पीट लिया। वारे भैया, इसके घर में पारस मणि रखी है और ये लकड़ी काट रहा है। बुलाए, चलो इधर आओ, जाओ लेके आओ। उस पारस मणि को मंगाया, उसी की कुल्हाड़ी में छुआ दिया, वह कुल्हाड़ी सोना बन गई। सोना बनते ही देख करके लकड़हारा भी परेशान। अरे महाराज, इतनी कीमती चीज इतने काम की हमारे घर में पड़ी थी, यक्के कुल्हाड़ी बेच दे, जिंदगी भर बैठे खाए सोने। इस तरह से जब समझाया और कहा, अब दोनों में थोड़ा सा विवाद ये हुआ कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने सही प्रयोग नहीं किया। बोले, महाराज, क्षमा करना, गलती हमारी नहीं है, आपने दे तो दिया पर इसका महात्मा नहीं बताया, इसकी महिमा नहीं बताई, इसकी कीमत, इसका प्रयोग नहीं बताया, इसलिए पारस मणि भी मेरे लिए बेकार थी। और उसकी महिमा, उसकी उपयोगिता, उसकी कीमत को आपने बता दिया, तो आज ये पारस मणि अपना असली काम कर रही है। इसी तरह है, आपके घर में कीमती से कीमती चीज पड़ी हो, अगर आप उसका प्रयोग नहीं जानते, उसकी महिमा नहीं जानते, तो आपके लिए बेकार है। और इस भागवत कथा की भी महिमा कोई साधारण नहीं है। इतनी उच्च स्तर की, इतनी श्रेष्ठ इसकी महिमा है, तो महिमा घटते काहे जा रही है? यत्र तत्र जैसे तैसे व्यास कथावाचक बनते जा रहे हैं। ना कोई तपस्या, ना कोई स्वाध्याय, ना अध्ययन। दुई कथा में व्यास जी के साथ माला जपे, तीसरे में व्यास बन के बैठ गए। 10 कार्यक्रम में कीबोर्ड बजाए गाए, 11वें में खुद व्यास बन के बैठ गए। और जनता को भी ताली और वाह वाह चाहिए खाली, ना आध्यात्म की जानकारी, ना प्रसंगों की विवेचना, ना श्लोकों का अर्थ। भजन बहुत बढ़िया गा उतरे महाराज, चुटकुल्ला बहुत बढ़िया सुना उतरे। यही सबको चाहिए आज के समय में। तो कथा का सार कैसे रह जाएगा?
जब उसके महत्व को समझेंगे, उसकी कीमत को समझेंगे, सही चीज सही जगह प्रयोग करेंगे, तभी उसका लाभ है। स्वयं ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने अपने मुंह से इस भागवत की महिमा बताते हुए कहा था। जानते क्या कहा था? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम शृणुयाच्च श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम। श्रीमद् भागवत नामक जो ये पुराण है लोक विस्तृत है, हर कोई इसके बारे में जानता है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से स्वयं नारायण को संतुष्ट करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। इस तरह बताते हुए कहते हैं कि जहां जहां यह श्रीमद् भागवत होती है, यत्र यत्र भवेद पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवामि भवामि त्रिदशैसा। मैं अपने सारे भक्तों के साथ, अपने दिव्य विभूतियों के साथ उस स्थान पे स्वतः ही आ जाता हूँ। अच्छा, आज के साधारण आदमी को किसी कार्यक्रम में निमंत्रण ना दो तो कहीं भैया हमें बुलाए तो हैं, कौनों ने होता दे हैं नहीं। लेकिन भगवान ने अपने मुंह से कहा है कि मैं बिना बुलाए, और अकेले नहीं, पूरे परिकरों के साथ, अपने भक्तों के साथ वहां पहुंच जाता हूं जहां पर इस भागवत कथा का आयोजन होता है, गायन होता है। दूसरी बात, किसी ने पूछ लिया भगवान से, नारद जी ने पूछ लिया एक बार कि प्रभु आपका सबसे प्रिय स्थान कहाँ है, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? वैसे तो ईशावास्यमिदं सर्वम कण कण में आप व्याप्त हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवान ना हो? लेकिन सबकी एक फेवरेट जगह होती ना। जब घर बनाते हो, बढ़िया वीआईपी कोठी बंगला बनाते हो, तो खूब बढ़िया कहाँ डेकोरेट करते हो? किस जगह को सबसे बढ़िया सजाते हो? जहाँ आने जाने वाले गेस्टों को बैठा जाए, ड्राइंग रूम सजाते ना। ड्राइंग रूम खूब बढ़िया सजाएंगे कि जब हमारे नात रिश्तेदार गेस्ट आवे, देख के दिल खुश हो जाए और हमारी विवाह हो। तो इसी तरह से है प्रभु, आपका ड्राइंग रूम कहाँ है? आप किस जगह पे हमें प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक मिलोगे? तो भगवान ने कहा, वैसे श्लोक सीधा सा है। भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन वा। लेकिन इस बात को अगर हम ऐसे ही कह देंगे तो वेद की तमाम श्रुतियां झूठी हो जाएंगी। ईशावास्यमिदं सर्वम, वैकुंठवासी भगवान है तो वैकुंठ में भी नहीं वास करते, योगियों के हृदय में भी नहीं वास करते। ऐसा नहीं है कि नहीं वास करते, वास करते हैं। वो उनका बेडरूम हो सकता है, वो उनकी ऑफिस हो सकती है, लेकिन ड्राइंग रूम कहाँ है? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्तगण मिलकर के जहां मेरा गुणगान गाते हैं, मेरी कथा का आयोजन करते हैं, प्रवचन का आयोजन करते हैं, मेरे भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं, उस जगह में मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, वहां आकर के मैं भी बैठ जाता हूं। जरूर आते हैं भगवान। अच्छा, कैसे आते हैं? आना भी मजबूरी है, आना भी भगवान की मजबूरी है। मजबूरी कैसे? जो चीज शुरू में शौक होती है, अंत में वही चीज मजबूरी बन जाती है। जैसे मोबाइल का भी आप सबके शौक हुआ करती थी, आज मजबूरी बन गई। आदत भी छोटी मोटी पहले शौक में लगती है, बाद में मजबूरी बन जाती है। अरे शंकर भगवान की तो ये शौक, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान ने कहा कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्, जहां जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, गच्छामि तत्र तत्राहम्, मैं वहां इसी तरह से खिंचा हुआ जबरदस्ती चला जाता हूँ। कैसे? गौर यथा सुत वत्सलः, जैसे गैया अपने बछड़े के प्रेम में खिंची बंधी चली जाती है। अच्छा, आप सब लोग किसान परिवार से हो, गैया सबने देखी है, बल्कि पाली भी होगी पहले कभी। अब आज का वो दिन आ गया गौ माता का इतना अपमान, लेकिन कभी बड़ा सम्मान हुआ करता था। हम लोग बढ़िया इतने सुंदर सुंदर बछड़े देखते हैं, इस तरह आवारा घूमते, तो बचपन का दिन याद आता है कि नवा नवा बछवा पकड़ के बढ़िया निकाला जाता रहा। और 5-5 हजार के साधारण बछवा, 10-12 हजार के एक से एक बैल, जो आज के 10 साल पहले मिला करते थे, आज बेकार घूम रहे हैं। तो गैया आप सबने देखी है। अच्छा, गैया का एक स्वभाव होता है,
जब नया नया बच्चा दी हो गया और उसे चरने के लिए छोड़ोगे तो दूर नहीं जाएगी, आसपास वहीं चरेगी जहां से उसका बच्चा दिखाई पड़े और देखती रहेगी मुड़ मुड़ के। अच्छा एक बात और विचार करो, गैया कुछ लोग बेच देते थे या बहन बेटियों के यहाँ दूध के तंगी होती थी तो कहते बच्चे को दे दियो, ननकने एक टाइम दूध देख तंगे बच्चे को उठा के दे दियो, दिन जाता है ना। तो अगर बच्चा छोटा है खूंटे में बंधा है तो क्या गैया छोड़ के जाती थी? नहीं जाती। जितना मर्जी डंडा मार लो, जितना मर्जी रस्सी खींच लो, उसके ऊपर सब पीड़ा सह लेगी पर अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगी। तो बुद्धिमान लोग क्या कर रहे हैं, बछड़े को ही कोहरा में उठावे, साइकिलिया में बांध लें और लेके आगे आगे चले जाए, पीछे गैया रस्सी तोड़ के चली जाती थी। अपने बछड़े की खातिर गैया रस्सी तोड़ के चली जाती थी क्योंकि वो सुत वत्सल है। अपने बछड़े के प्रेम में, पुत्र वत्सलता के प्रेम में जाती थी। तो भगवान हमारे भक्त वत्सल हैं, ये अपने भक्तों के लिए ठीक उसी तरह ही जैसे गैया बछड़े के पीछे जाती है, भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे वैसे ही चले जाते हैं। संत दादू दयाल जी ने बड़ी प्यारी लाइन कही है, जहां जहां बछड़ा चली जावे तहां चली जावे गैया, कहें दादू जहां जाए संत जन तहां चली जाए रमैया। संत लोग आगे आगे जहां जाते हैं, पीछे पीछे भगवान अपने भक्तों के पास वैसे ही खिंचे हुए चले आते हैं। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारों को मिला कर तो देख, जरा तारों से तारों मिला कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा कन्हैया को दिल से बुला कर तो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो। पत्थर को प्रभु मान कर पाया, धन्ना पत्थर को प्रभु मान कर पाया, मीरा ने विष का अमर पान कर पाया, मीरा ने विष का अमर पान कर पाया, केवट ने धो धो चरण धुल को पाया, केवट ने धुल को पाया, केवट ने धो धो चरण धुल के पाया, केवट ने धो धो चरण धुल के उनके चरणों में मस्तक झुका के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो।
पत्थर लिखा दिल पे रघुवर का नाम, तारे पत्थर रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम उनका तू दिल पे लिखा के तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, 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 प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 कृष्णा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जैसे गैया अपने बछड़े के प्रेम में खिंची चली आती है क्योंकि सुत वत्सल है, इसी तरह हमारे गोविंद भी अपने भक्तों के प्रेम में खिंचे चले आते हैं क्योंकि भक्त वत्सल है। आप सबने रामकथा में जनकपुर में वाटिका प्रसंग में, उस वाटिका प्रसंग में नगर देखने की इच्छा जब लक्ष्मण जी के मन में हुई, चौपाई क्या आई है? राम भगत मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। भगवान के हृदय में जो अपने भक्तों के लिए प्रेम है ना, वो भी हुलास मारता है। बस भक्त उस प्रेम के काबिल बनकर उन्हें पुकारे तो सही, उन्हें याद करे तो सही, उनके चरणों में हाजिरी लगाते हुए उनका स्मरण करे, उनको पुकारे। तो ऐसे भक्तों को भगवान कभी छोड़ते नहीं, हमेशा परवरिश करते हैं, हमेशा उसको अपने कृपा की छत्र छाया में रखते हैं। ऐसे ही प्यार करते जैसे गैया अपने बछड़े को प्यार करती है। एक बात और विचार करो, गैया का तुरंत का जन्मा बछड़ा सबने देखा, क्या वो नहलाने धुलाने साबुन और डिटॉल का इंतजार करती है? नहीं करती ना, जीभ से चाट चाट के साफ कर देती है। कितनी बड़ी ममता है गैया अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही भगवान के हृदय में भी अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सलता है, प्रेम है और हुलास मारती है। बस उसी अबोध बालक की तरह निर्मल बनकर तो देखो एक बार, यही होना मुश्किल है। होशियार चतुर विद्वान ज्ञानवान बनकर के नहीं, वही अबोध बालक बन जाइए, भगवान की वो करुणा कहीं नहीं गई। बाकी जितने बड़े विद्वान बनोगे, जितने ज्ञानी बनोगे, उतना ही भगवान से धीरे धीरे दूर होते जाओगे। कुछ ना था तो प्रभु था, और कुछ ना होता तो प्रभु होता। कुछ हुआ तो मगरूर हुआ, और कुछ हुआ तो तुझसे दूर हुआ। भगवान से दूरियां बनती चली जाती हैं जब मैं कुछ हूं इस बात का गुरूर होता है, और मैं कुछ नहीं हूं हे प्रभु, जो कुछ है आप हैं, मैं तो आपका वही अबोध बालक हूं, वही दूध मुहासा नवजात बछड़ा हूं। अपनी कृपा से आप संभालिए तो निश्चित ही भगवान संभाल लेते हैं। बड़ा बनने में कुछ नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन बड़े न होइए, बड़े भय कछुनाए, छोटे बछड़ा पय पिए। बछड़ा तो छोटा होता है तो गैया का दूध पीने को पाता है, और बड़े भय भूस खाएं। बड़ा हो जाता है तो भूसा डाल दिया जाता है, चलो खाओ, ऊपर से जुआठ में अलग से जोत दिया जाता है। और जब तक छोटा होता है खूब दुलारा होता है, लाड प्यार पाता है, उछलता कूदता रहता है, मैया का दूध खूब पीने के लिए पाता है। तो जो आनंद छोटा बन के रहने में है वो बड़ा बन के नहीं। और यही लिखा है, राई के 20 हिस्सा ता पीछे पुनि 20,
तेहि ते नीमा होई रहो तब मिले हैं जगदीश। जितना छोटा बन के भगवान के सामने रहोगे। अच्छा एक और उदाहरण दें, एक और हम आप सबको जीवंत उदाहरण देते हैं जो सबके जीवन में हो सकता है आसपास घटित हुआ हो, देखा हो। जिसके 4 बच्चे हों 5 बच्चे हों, सबसे ज्यादा ममता किस बच्चे पे होती है? जो बच्चा कमजोर होता है, चाहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, चाहे बौद्धिक वाणी और शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो। सब लोग इग्नोर कर सकते हैं लेकिन माँ बाप उससे इग्नोर नहीं कर सकते। इसी परिवार घटना मुझे पता चली है कि बच्चा साइकिल ले लिए मीठी तक चला गया था। उसे ढूंढने के लिए क्या क्या यत्न किया गया, क्या क्या कोशिश की, कहां कहां ढूंढ के लाया गया। ये ममता ही तो है, ये प्यार ही है तो जिसको ढूंढने के लिए मजबूर करता है। यही चीज भगवान भी अपने भक्त को भी छोड़ते नहीं। और जो कमजोर बालक होता है, दुधमुहा बालक होता है, बच्चा छोटा रहता माँ गोद में लेके चलती है, बड़ा हो जाता तो माँ भी गोद से उतार देती है भैया। इसलिए बहुत बड़े बनने का कोई फायदा नहीं है। भगवान के सामने इतना नीमा बन के रहेंगे, भगवान उससे कभी छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं पहला स्थान किसका? मत कथा वाचकम नित्यम, मेरी कथा बांचने वाले को, मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा सुनने वाले को, लेकिन प्रेम पूर्वक सुनने वाले को। और तीसरी बात, मत कथा श्रवणे रतम के बाद लिखा है मत कथा प्रीति मनसम, मेरी कथा के लिए मन में प्रीति हो, प्रेम हो। जैसे कोई ऐसा है जिसको कथा में ही पूरा मन लगा है, पर कोई जिम्मेदारी ऐसी है जो यहां तक नहीं आने दे रही है। शरीर दूर होते हुए भी मन भगवान के पास लगा है, वह दूरी दूरी नहीं कही जाती। तन कहीं हो लेकिन मन भगवान कथा में हो, इसे कहते हैं मत कथा प्रीति मनसम, मेरी कथा के लिए दिल में प्रेम रखने वाला। ऐसे लोगों को नाहं तक्ष्यामितम नरम, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, कभी त्यागता नहीं हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हम श्रीमद् भागवत में वर्णित पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाले 6 अध्यायों में जो भागवत की महिमा बताई गई है उसकी ओर बढ़ते हुए पहले भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को भी, श्री कृष्ण जी को भी और इस ग्रंथ को भी प्रणाम किया गया है। और प्रणाम करने के साथ भी बड़ी स्वस्थ परंपरा है युगल सरकार की वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोग जो पीछे बैठे हैं ना, आगे आके बैठिए, कुर्सी और पीछे कर दो। कुर्सी वाले पीछे बैठे, जो जमीन में बैठने वाले हैं वो लोग आगे बैठे ताकि दिखाई पड़े पास से सब लोग। देखो भैया, ब्लूटूथ जितने पास होता है उतने अच्छा कनेक्ट करता है, दूर रहने पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इसलिए आप लोग जो नीचे बैठ रहे हैं वो लोग आगे आके बैठे, जो कुर्सी पे बच्चे लोग पीछे कुर्सी कर रहे हैं। तो इस पद्म पुराण के प्रथम अध्याय के महात्मा के पहले श्लोक में हम लोग जो श्लोक पढ़े हैं, सच्चिदानंद रूपाय, जिसके लिए हम लोग कदम बढ़ा करके आगे आए हैं, चल रहे हैं या जिसके लिए जा रहे हैं, वो कैसा है जिससे हम रिश्ता जोड़ने के लिए निकले, अपनी जीवन रूपी नैया जिसको सौंपने के लिए निकले। अच्छा, बिटिया की शादी के लिए बरदेखी खूब होती है ना, होती है और खूब अच्छे से देखा जाता है। अब किस्मत है ना एकदम खराब हो तो अपनी तरफ से माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते। 2-2 साल 3 साल 5-5 साल तक शादी ढूंढी जाती है। जब अच्छा योग घर और वर मिलता है तभी माँ बाप अपने बिटिया की शादी करते हैं। तो जब एक जीवन के लिए, एक जन्म के जीवन के लिए वर में इतनी योग्यता देखी जाती है, तो अपने जन्म जन्मांतर के लिए जिसको हम अपना जगतपति को पति चुन रहे हैं उसके लिए भी कुछ तो उम्मीदें होंगी। आइए, कथा को खाली कहानी तक ना रखिए,
व्यवहार जगत से जोड़ के देखेंगे तो प्रैक्टिकल की तरह दिल में उतर जाएगी। स्कूल में भी पेपर होते हैं तो लिखित परीक्षा अलग होती है, प्रैक्टिकल के नंबर भी अलग से जुड़ते हैं, होती है ना। आइए हम प्रैक्टिकल करते चले साथ साथ। एक आम इंसान से दोस्ती करने में या एक लड़की एक लड़के को जीवन साथी चुनती है, उसमें भी कम से कम 3 गुण तो देखती है। ज्यादा कुछ देखे ना देखे 3 चीजें देखी जाती है। सबसे पहला क्या कि स्वरूप, जोड़ बढ़िया है कि नहीं, कौवा के टाइम सवारी नहीं बांधे, पुरानी कहावत कहते हैं ना, देसी बात अब सबकी समझ में आ सके इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। सबसे पहले स्वरूप, जोड़ अच्छा होना चाहिए। तो भागवत में भी हमारे बांके बिहारी के विषय में पहले स्वरूप लक्षण ही बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, चित्त को सच्चा आनंद देने वाले सत स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप वो परमात्मा है। इनका स्वरूप लक्षण बताया गया है। फिर दूसरा क्या देखता है, लड़कवा करता क्या है, नौकरी जॉब बिजनेस या भी पढ़ रहा है, कर क्या रहा है। दूसरे में तटस्थ लक्षण बताया गया है, करता क्या है। फैक्ट्री है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, अपनी जॉब वर्क है, पैसा कहां से कमा रहा है। तो भगवान जिनके लिए हम अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार की फैक्ट्री है उनकी। उसके वही नियामक हैं, वही सृजन करने वाले हैं, वही पालन करने वाले हैं और वही संहार करने वाले। पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट और जनरेट करने वाले वही परमात्मा है। अच्छा, स्वरूप लक्षण हो गया, तटस्थ लक्षण हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख तो लिया, जोड़ भी बढ़िया मिल गया है। अब इनका व्यवहार कैसा रहेगा, निभ पाएगी कि नहीं निभ पाएगी। तो पहले 4-6 महीना भैया एक दूसरे से बतिया के देख लियो। लड़का लड़की देखने के लिए जब जाया जाता है तो कहे 10 मिनट के लिए इनको अकेला छोड़ दो, कहा जाता है ना भाई। बात वो जो सबको समझ में आवे, समझ में आ रही है। इस तरह से फिर आदमी ये देखता है कि इसका स्वभाव कैसा है। अच्छे स्वभाव से रिश्ते बन तो जाएंगे, लेकिन निभाने के लिए अच्छा दिल भी होना चाहिए। रिश्ते बनाना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते निभाना बड़ी बात होती है। निभाने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। तो वही दिल और वही स्वभाव हमारे सरकार का कैसा है, यही जानने के लिए तो हम लोग कथा सुनने आते हैं। कथाओं में ही तो पता चलेगा कि वो कैसा है। इसी बात पे चर्चा होती है कि उनका स्वभाव कैसा है। स्वभाव की बात की जाए तो चाहे हमारे कन्हैया का हो, चाहे रघुरैया का हो, कन्हैया तो हमारे रघुरैया से भी ज्यादा सरल है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए हर जगह मर्यादा है। पर हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार है। आज क्योंकि देखिए हम लोग राम जन्मभूमि में ही हमें जन्म मिला है, तो जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का उत्तराधिकार होता है, इसी तरह राम जी पे और उनकी चर्चा पे, उनकी भक्ति तो हम लोगों को जन्म सिद्ध अधिकार है, पैदाइश से मिल जाती है। अवध क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा है। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। हमारे राम जी जब पहुंचे जनकपुर में, पहले कोई कहीं आता है तो व्यवहार किससे बनता है, छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के देखने आते हैं। तो राम जी से भी बालक लोग मिले, बच्चे मिले, राम जी से मित्रता हो गई। नगर घूमने निकले, बच्चों की टोली पीछे लग गई और इतना लगाव प्रेम हो गया कि घूम घूम के नगर भी दिखाए, यज्ञशाला बच्चे दिखा रहे हैं। पुनि बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखावे रचना। कैसे बना है, और भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित मकसाला। लगाव तो बन गया, प्रेम प्रेम हो गया, दोस्ती संबंध मजबूत बन गया। लेकिन जब राम जी जाने लगे, विवाह के बाद सीता जी की विदाई करा के राम जी जाने लगे, तो सारे बालक छेंक के घेर करके आ गए और हाथ जोड़ के चरण पकड़ के राम जी से कह रहे हैं कि
कि सरकार हमसे गलती हो गई, क्षमा करिए। गलती क्या हो गई भाई? दोस्ती और प्रेम भी अपने लेवल में करना चाहिए, दोस्ती और प्रेम भी अपने लेवल में करना चाहिए, निभ सके। लेकिन हमसे यही गलती हो गई कि हम अपना लेवल नहीं देख पाए, और आपके सुंदर सांवरे स्वरूप को देखकर, आपके मधुर स्वभाव को देखकर दिल हार गए, और आप मेरे मन में बस गए हैं। आपसे हमारा प्रेम संबंध, मैत्री भाव, भक्ति भाव, जो भी समझ लो, जो ये रिश्ता बन गया है, अब तो आप छोड़ के जा रहे हो। अच्छा देखो, कोई आपके पास आता है तो दो कारण से आता है, या तो आपके स्वभाव से आपसे मिलने आएगा, या आपके प्रभाव से आपसे मिलने आएगा कि भैया का बड़ा रुतबा है, कुछ काम में आई है मौके पे। कोई गर्ज फंसी होगी, अटकी होगी, तो काम निकालने के लिए आपके प्रभाव से आपके पास आएगा, या तो आपके मीठे और मधुर स्वभाव से आपके पास आएगा। और यही हमारे भगवान के स्वभाव और प्रभाव दोनों का वर्णन है। बात पहले अगर प्रभाव की जाए, दुनिया स्वार्थ परायण है, तो बालकों ने क्या कहा? प्रभु आपका प्रभाव क्या है? चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम सन धनहीनों से नेह क्या लगाओगे? तुम हो विमल बुद्धि विद्या सभ्यता के रूप, हम सन असभ्यों को पास क्या बुलाओगे? अरे आपके राज दरबार में हम लोग मिलने भी तो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, प्रेम की सबसे बड़ी पहचान कोई निशानी होती है, कुछ निशानी दे दें जब आप देखो हमें याद आए। जब आप उस निशानी को देखो, हमें याद करो, हम कुछ आपको दे भी तो नहीं सकते हैं। क्या है हमारे पास? राजाधिराज महाराज को हम क्या दें? हाँ, एक चीज है, क्या? 4 बिंदु अश्रु की ही सेवा है हमारे पास। यही जो प्रेम के 4 बूंद के आंसू है सरकार ना, यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमारी दौलत है, यही हमारी जीवन पूंजी है। इसके अलावा कुछ हमारे पास नहीं है। क्या इसी नाते कभी दर्श दिखलाओगे? इस नाते से क्या कभी दर्शन देने हमें आप आओगे, या हमें अपने पास बुलाओगे? भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, माना कि आपके लायक नहीं है, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे? ए राम, सत्य सत्य बताओ, क्या हमें भूल तो नहीं जाओगे? भगवान का एक नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण। नारायण का मतलब क्या होता जानते हो? नार माने जल और अयन माने घर, जल में जिनका घर हो। किसी ने नारायण से कहा, सरकार आप हमारे घर भी पधारो, आप हमारे यहाँ आओ तो सही। भगवान ने कहा, भैया हम तो जल में रहते हैं, क्षीर समुद्र में रहते हैं, तो जल की व्यवस्था हमारे लिए कर पाओगे? बस सरकार, अब क्षीर सागर तो नहीं बना सकते हैं, अब वीआईपी स्विमिंग पूल भी नहीं बना सकते हैं, हौदा टंकी की बातें छोड़ दियो। अब क्या भाव है, कैसे आपकी व्यवस्था करें? लेकिन दिल में भाव तो है। देखो, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन कभी क्षीर सागर में डूबे नहीं? डूबे, क्षीर सागर में डूबते नहीं है। भगवान क्यों नहीं डूबते? भगवान ने कहा कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है हमारे लिए जल की, हमें वो जल नहीं चाहिए क्षीर सागर वाला, क्योंकि क्षीर सागर का जल भी मुझे नहीं डुबा सकता। मुझे डुबाने के लिए तो किसी की आंखों में प्रेम और करुणा के, भगवत भक्ति के 2 आंसू। किसी भक्त कवि ने क्या लिखा कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हैं इतना कि बस पाक हो गए। जब हृदय से विगलित होकर प्रेम के आंसू भगवान के लिए निकलते हैं, तो सारे पाप उसी में धुल उठते हैं और अंतर मन निर्मल हो जाता है। और उसी प्रेम के अश्रु में, क्षीर सिंधु में न डूबने वाला हरि प्रेम के 2 बूंद के आंसू में डूब जाता है, और खिंचा हुआ बंधा हुआ चला आता है, भक्त के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। राम जी ने जवाब दिया, भक्त ने तो प्रश्न किया कि चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम सन धनहीनों से नेह क्या लगाओगे? तुम हो विमल बुद्धि विद्या सभ्यता के रूप, हम सन असभ्यों को पास क्या बुलाओगे? आपको देने के लिए भी तो मेरे पास कुछ नहीं है, 4 बूंद आंसू की ही सेवा है हमारे पास। क्या इसी नाते कभी दरस दिखलाओगे? भले हैं, बुरे हैं, खोटे
हैं खरे हैं, किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे। राम जी ने जवाब दिया, यही सुनकर तो हमारा आपका भक्तों का मन भगवान की तरफ हठात खींचा चला जाता है। राम जी ने क्या जवाब दिया? मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, मन और हृदय में प्रेम का नीर पाकर, स्नेह का जल पाकर, कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीन लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले ना तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु गोस्वामी बिंदु जी की लिखी पंक्तियां हैं, या तो गोस्वामी तुलसीदास याद आते हैं तो गोस्वामी बिंदु जी महाराज में वो भाव मिलता है। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े मेढ़े अनोखे भले बुरे वचन सब कबूले हैं और कबूलेंगे। कारबार जग के हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इतना करुणामय स्वभाव सरकार का। आइए आज के दिन में हम भगवान को क्या उस भाव से पुकार नहीं पाते कि भगवान सुन नहीं पाते। इस भाव में बड़ा प्यारा भाव गोस्वामी बिंदु जी महाराज का ही लिखा हुआ, ये हम लोग श्रवण करते हैं। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दिलों के वास्ते क्या, दिलों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दिलों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दिलों के भाव पहला। जय श्री राधे। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता दरकार अब नहीं है। क्या वो स्वभाव पहला, क्या वो स्वभाव पहला सरकार
जिससे कि वो सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे कि तुझे सुदामा त्रैलोक पा गया था। क्या उस उदारता में, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सजदा क्या वो स्वभाव पहला। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ गोविंद लाखों। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों। क्या वो हृदय का, क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गाने को मैंने बीच में भी बंद कराया है, गाना बहुत लंबा नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन भाव उमड़ आता है। इस गाने की अंतिम लाइन वास्तव में बहुत काम करती है, बहुत वही भाव है जो हम लोग प्रसंग में चल रहे हैं। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, क्या उस अश्रु बिंदु से भी अब प्यार अब नहीं है। वही अश्रु बिंदु जो पुकारा था द्रौपदी ने और आप भागे थे, क्या उस आंसुओं के बूंद से अब प्यार नहीं रहा? क्या आपका वह इकरार झूठा हो गया? क्या वह आपका वह कहा हुआ झूठा हो गया कि क्षीर सिंधु में न डूबने वाला हरि भी प्रेम के अश्रु बिंदु में डूब जाता है। तो श्लोक क्या कहता है, भाव क्या था? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के पहले स्वरूप का स्वरूप लक्षण, फिर तटस्थ लक्षण, फिर वह कर्ता क्या है, स्वभाव क्या है, तीनों बातें। अब सबसे अंतिम बात भैया, चौथी बात भी आदमी देखता है। दुनिया बड़े स्वार्थ की है, बिना मतलब कोई किसी को राम राम भी बोल के राजी नहीं है भाई। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप करते क्या हो, इसका मतलब अपने दिल की तराजू में तौल रहा है कि आपको कितनी इज्जत देनी है, आपसे कैसे पेश आना है, आपसे किस लहजे में बात करना भी है कि नहीं, बहाना बना के निकल लेना है या मान सम्मान इज्जत देना है। क्या विचार करता है ये आदमी हमारे कितने काम का है, स्वार्थ की दुनिया है। तो अब चौथी बात
तापत्रय विनाशाय। भगवान किस काम के हैं? हर काम, कोई ऐसा बाकी ही नहीं है जो भगवान से ना हो या भगवान अपने भक्तों के लिए ना कर सकते। भाई लड़की अपने जीवन साथी में पहला लक्षण है तो भाई हमारा भरण पोषण कैसे करोगे? आज हम 2 हैं, 2 से कल को 3 हुए, 3 से 4 हुए, 5 हुए, परिवार बढ़ेगा तो भरण पोषण कैसे करोगे? या आखिरी तक साथ निभाओगे, ये बीच में छोड़ दोगे? होती बातें ना। तो यही जीवात्मा जब परमात्मा के चरणों में जन्म जन्मांतर के लिए समर्पित होने जा रहा है, अपने आत्म सत्ता को प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने जा रहा है, तो क्या वह नहीं देखेगा? देखेगा। उसी का जवाब यहाँ लिखा है, तापत्रय विनाशाय। अच्छा भैया, खूब बड़ी प्रॉपर्टी हो, सोने की हवेली हो और चैन से सोने को ना मिले तो पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेट के एक ना हो पाए तो रिश्ते को धिक्कार है, सोने के पलंग को धिक्कार है। इसी तरह से हमारे पास खूब धन दौलत हो पर कोई ना कोई परेशानी उलझन लगी है कि उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, उलझे हैं, परेशान। कोई ना कोई परेशानी सबके जीवन में है, किसी न किसी बात से हर कोई परेशान। नानक दुखिया सब संसार, तो सुखी कौन है? सुई सुखिया जो नाम आधार, जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान का हो गया वही सुखी है, क्योंकि उसके हिस्से का आने वाला दुख भी गोविंद अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके कष्टों की निवृत्ति करने का कोई ना कोई मार्ग बना देते हैं। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, आएंगे और ज्यादा आएंगे, लेकिन उसमें भी धीरज बना के रखना और उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग गोविंद स्वयं ही बना देते हैं, प्रशस्त कर देते हैं। 3 ताप से सारा संसार जल रहा है। तुलसी ये तन तवा है, सदा तपत त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। रामचरितमानस में लिखा है, शांति होए जब शांति पद पावे राम प्रताप। भगवान की कृपा से जब मिल जाती है शांति पद, तभी भगवान की कृपा से जीव के जीवन में आने वाले कष्ट तकलीफ दुख सब दूर हो जाते हैं। तो भगवान तीनों तापों का विनाश करने वाले भी हैं। ऐसे प्रभु को श्री कृष्णाय वयम नमः हम सब लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। और श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का मतलब अकेले कृष्ण नहीं, उनके पहले श्री जी आते हैं, राधा रानी। अच्छा, किसी ने कहा कि आपने सीधे सीधे राधा लिख दिया होता, तो बोले अगर राधा लिख देते तो रुक्मिणी जी चिढ़ जाती। क्या हम प्रभु की प्रेमिका नहीं है कि हम प्रभु से कम प्रेम करती हैं? इसलिए श्री का मतलब रुक्मिणी से भी है। 8 पटरानियों से 16,100 सारी पटरानियां जो श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, श्रीयते हरिणा पियासा श्री, और हरि भगवान जिसकी सेवा कर रहे हो सबसे मुख्य तो हमारे लिए वही। अच्छा, 16,108 पटरानियां श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, सारा संसार श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, पर श्री कृष्ण किसकी सेवा करते हैं? श्री जी। श्री का तात्पर्य तो वृंदावन में हमारे राधा रानी से ही। जिस ब्रह्म को ढूंढने के लिए हर कोई परेशान है, यहाँ तक कि वेद की श्रुतियां नेति नेति कही जास गुण करें निरंतर गान, अपने अपने भाव में हर कोई ढूंढ रहा है। जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अभेद अकाम है, जाहि निरूपत वेद सदा जो के नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो अघ गंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुख धाम है, सोई त्रिलोकी को नाथ अली वृषभानु लली की गली को गुलाम है। राधा रानी का ही नहीं, राधा रानी की गली का गुलाम है। मुस्लिम कवि रस खान जी ने कहा, एक बार मैं भी उस ब्रह्म को ढूंढने निकला। कहां कहां ढूंढे? ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, पुराण को कानन यानी कि वन कहा गया है। वन माने जंगल, और इतना घनघोर भयंकर जंगल है। आप लोगों ने रामचरितमानस के बालकांड में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हुए लिख रहे हैं,
वंदे विशुद्ध विज्ञानों कबीश्वर कपीश्वरों। कबीश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध जंगल बहुत घनघोर, शब्द जालम महारण्यम कहा गया। शब्दों का जाल तो और घनघोर है। शब्द में ऐसा उलझा दो, बातों बात में आदमी बुद्धि खो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए। तो इस वन में जाने के लिए लोग ट्रैकिंग पे जब जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी उस वन के वनवासी को साथ में ले लेते हैं जिसको रास्ता मालूम, वो रास्ता दिखाएगा, उसी के पीछे पीछे हम लोग चलेंगे, गाइड। इसी तरह से इस भागवत रूपी अरण्य में यानी जंगल में या राम कथा रूपी घनघोर जंगल में उस ब्रह्म को ढूंढने के लिए जिसने उस तक का रास्ता देखा हो या जो उसके बारे में जानता हो उसी से पूछेंगे। भी कोई आदमी आ जाए यहाँ खड़े होकर रास्ता पूछे बाहरी लोगों से तो भैया हम यहाँ के नहीं, हम तो बाहर के हैं, किसी लोकल यहाँ के लोगों से पूछो। तो भगवान के विषय में चर्चा ज्ञान वही देगा जो उनके करीब होगा, उनके बारे में जानता होगा या उस रास्ते को देखा होगा, वही तो रास्ता बताएगा। कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा रास्ता मुश्किल है, जब हम थक के बैठेंगे तब औरों को बताएंगे। तो ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा पुनि चौगुनि चायन। देखो सुनो नहीं, देखो सुनो नहीं कैसो कहूं, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभाए। तेरत हेरत हारि थके, रस खान बतायो न लोग लुगाए। तो क्या वह ब्रह्म तुम्हें मिला कि नहीं मिला? मिला। कहाँ मिला और कितनी आसानी से मिल गया। देखो दुर्यो सोई कुंज कुटीर में, कुंज की उस झाड़ियों में कुटीर में वह ब्रह्म मुझे मिल गया। क्या कर रहा था? पैठ पलोटत राधिका पायन, बैठ के राधा रानी के चरण दबा रहा था। वह ब्रह्म जिसे वेद और श्रुतियां स्मृतियां ढूंढती रही, नहीं ढूंढ पाई, वह राधा रानी के चरण दबा रहा था। इसलिए हम लोग राधा के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अकेले श्री कृष्ण को नहीं करते। एक कारण और है, हमारी आपकी जो लीला है वो गृहस्थ आश्रम की लीला है कि नहीं? भगवान ने जो ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी दी है, एक पारिवारिक जीवन दिया है। इसमें भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने पति पत्नी बच्चे परिवार सासू माँ समाज सबका ख्याल रखना है। क्योंकि जीवन रूपी नैया अकेले चल ही नहीं सकती। गृहस्थी गाड़ी कभी अकेले चली है? किसी न किसी के सहारे जरूरत पड़ती है, पड़ी दोनों को पड़ी। तो हमारी जो गृहस्थ आश्रम की लीला है, इसलिए यहीं से हमें संकेत मिल रहा है कि राधा रानी का महत्व क्या है, जानकी मैया का महत्व हमारे लिए क्या है। पूजा करने आप बैठते हो, जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो श्लोक मंगलाचरण के बाद श्लोक आता हर जगह, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। हर जगह माताओं का नाम पहले आया है। राधा कृष्णाभ्याम नमः, सीता रामाभ्याम नमः। काहे पहले आया भाई? इसे हम तीसरे दिन की कथा में बताएंगे। रोज के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसंग है। अभी तो शुरुआत है ना, जब आदमी 20-25 है तब इतना बढ़िया कथा आनंद आ रहा है। जैसे पब्लिक बढ़ती जाएगी वैसे मेरा हुलास बढ़ता जाएगा, पिटारा अपने आप खुलता चला जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अंगड़ाई है, आगाज है, और शुरुआत में पता लग जाता है क्या होने वाला है। इस तरह से आप समझिए, गृहस्थ आश्रम की हम सबकी लीला है, तो गृहस्थ आश्रम में माताओं की ही प्रधानता है। इसीलिए हमारे लिए भगवान ने और ग्रंथों ने वह मार्ग दिया है जिसके आचरण से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अकेले कृष्ण को प्रणाम ना करके राधा रानी को। अच्छा, एक घटना बड़ी प्यारी घटी एक बार, इसी कलयुग की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी महाराज समकालीन कवि हुए, भक्त हुए। कभी कहे बात की बात है, भक्त कहना ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि राम जी ने यही कहा, मानो एक भगत का नाता, सबसे बड़ा नाता भक्ति का है। भक्ति जैसो नात नहीं और भरत सो दात नहीं, और सी न मात तीन लोग का हो ठोर है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सी न सेवा कहूं साधु सिर मोर।
भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश न सुग्रीव सी दौर है, और गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की वाणी सी न वाणी कौन। भक्ति का नाता क्या कह रहे हैं? सूरदास और तुलसीदास जब मिले, पहली मुलाकात हुई, अंधे थे, देख तो सकते नहीं थे, ना कभी किसी ने परिचय कराया था। लेकिन तुलसीदास जी ने जैसे सूरदास जी को देखा, तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी राम राम सीताराम। सूरदास जी ने कहा, आइए तुलसीदास जी, राधे 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 श्याम। अब तुलसीदास जी को हैरानी हुई कि जब ये मुझे देखे नहीं और पहले कभी हम इससे मिले नहीं, किसी ने परिचय नहीं कराया, तो ये पहचान कैसे गए कि ये तुलसीदास जी, ये तुलसीदास है, कैसे पता चला? आखिर पूछे आपने पहचाना कैसे? तो बोले, आपके मुंह से निकलने वाले राम राम में वो प्रेम है, वह रस है जो सबसे अलग बनाता है। उसी आर्द्रता को, उसी करुणा को, उसी प्रेम के आकर्षण को मैंने पकड़ लिया कि ये तुलसी की ही वाणी हो सकती है, किसी और की वाणी। इतने प्रेम से राम राम कहने वाला, इसकी वाणी से ही राम का आभास हो रहा हो, कोई और नहीं हो सकता, तुलसीदास ही हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो तुलसीदास जी और सूरदास जी की जब भेंट हुई, तो भैया वैसे तो अभिमान किसी चीज का अच्छा नहीं, पतन का कारण है, लेकिन एक चीज का अभिमान भी अच्छा है, अपने इष्ट का, अपने स्वामी का, अपने मालिक का, अपने भगवान का। तुलसीदास जी कहते हैं कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का सेवक हूँ, यही एक अभिमान, मैं कभी ना भूल पाऊं प्रभु, यही एक अभिमान। तो अपने अपने इष्ट की चर्चा, बड़ाई करते करते संवाद विवाद में बदल गया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि तुलसीदास जी कहने लगे हमारे राम जी बड़े, सूरदास जी कहने लगे हमारे कन्हैया बड़े, हमारे श्याम जी बड़े। और जब बात संवाद से विवाद में पहुंच गई तो निपटारा कैसे हो? समस्त संत मंडली भी इकट्ठा हो गई, भैया इन दोनों भक्तों के बड़े मीठे मीठे विवाद सुन रहे हैं, चलो इसका आनंद लिया जाए। लेकिन सचमुच जब बात गंभीरता में आ गई कि अब राम और कृष्ण में बड़ा कौन, निर्णय किया जाए, तो निर्णय ये हुआ कि कल दोपहर को 12 बजे एक तराजू बांधी जाएगी। तराजू के, सत्य की तराजू पहले तुला हुआ करती थी ना, सत्य की तुला पे तोलने के लिए एक तरफ अपने इष्ट को याद करके तुलसीदास जी बैठेंगे, एक तरफ अपने इष्ट को याद करके सूरदास जी बैठेंगे। जिसका पलड़ा भारी उसके देवता भारी, उसके इष्ट को बड़ा साबित कर दिया जाएगा। चलो दोनों ने शर्त मान भी ली। अब लौट करके जब अपने घर में आए, सूरदास जी, तुलसीदास तो बड़ा भरोसा था, तुलसीदास को राम जी पे इतना भरोसा था कि मस्त सो गए, कोई परवाह नहीं। लेकिन सूरदास जी सिफारिश लगा रहे हैं, कन्हैया तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बड़े छलिया हो, कब छटक जाओ, कोनो भरोसा नहीं ना। इसलिए विशेष निवेदन है कि ये बहस हमने अपने लिए नहीं करी है, आपके लिए करी है, आपके सम्मान के लिए, आपके बड़प्पन के लिए करी है। मेरी खातिर नहीं, कम से कम अपनी खातिर तो अपनी लाज बचा लेना, हमारे तरफ के पलड़े को भारी कर देना। सवेरा हुआ, दोपहर हुआ, कौतूहल बस सारे संत समाज के लोग इकट्ठा हुए। तुलसीदास जी भी मस्ती में सीताराम सीताराम करते चले आ रहे हैं, और सूरदास भी हरे कृष्ण करते चले आ रहे हैं। तराजू के पलड़े को जब बांधा गया, पहले मौका दिया गया सूरदास जी को कि बैठो, बैठे। फिर तुलसीदास जी को बैठाया गया, अभी बैठे, पलड़ा एकदम बराबर। अब निर्णय की बारी ये, अपने अपने इष्ट को याद करो। अब जिसका पलड़ा भारी होगा वही बड़ा माना जाएगा, क्योंकि धाम वृंदावन सूरदास जी को पहले मौका दिया गया कि आप अपने इष्ट को याद कर लो। सूरदास जी ने कहा, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे सरकार, मेरे कन्हैया, आओ मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे तरफ के पलड़े को भारी करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो, अपनी इज्जत बचाओ। बाल गोपाल आए और सूरदास के हृदय में बैठ गए। उनका पलड़ा जमीन की ओर हो गया, तुलसीदास का पलड़ा ऊपर हो गया। अब तुलसीदास जी से कहा गया कि हे तुलसीदास जी, आप भी अपने इष्ट को याद कर लो।
तुलसीदास जी ने कहा, हे मेरे सीताराम जी, आइए मेरे हृदय में विराजमान होकर के इस दास की लाज बचा लीजिए, और हमारी बचाओ चाहे अपनी बचाओ, आप जानो। हम तो आपको दिल से याद कर रहे हैं कि हे मेरे सीताराम जी, आओ और मेरे अंतःकरण में विराजमान हो जाओ। देखो भैया, तुलसीदास जी का भाव देखिए। हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्रलोभन संसार के लिए दे दिया। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे, बंदे महासुख होई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, तरह तरह के। लेकिन बाद में लास्ट में जब अपने लिए बात आई तो क्या कहा, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हृदय में हमेशा वास करो। सीता राम जी को याद कर लिया तो परड़ा भारी हो गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए। अब तो सीता राम जी की श्रेष्ठता वृंदावन धाम में सिद्ध हो गई, तो चिढ़ गए थे सूरदास जी, चिढ़ गए, लौट के अपने कुटिया में आए, और जो छोटे से बाल गोपाल को रखते थे किनारे करते हुए, चेले से कह रहे इनको ले जाओ, आज से हमारी इनकी दोस्ती खत्म। जो अपनी लाज नहीं बचा पाया, हमारी क्या बचाएगा। भगवान इनके इतने अभिन्न थे, इतना प्रेम करते थे कि पास में बैठ करके इनसे बातें किया करते थे। एक दोहा आप सबने सुना हो, सूरदास जी रास्ता पार करने वाले थे, रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने बालक रूप में आके हाथ पकड़ के इनका रास्ता भी पार कराया था, कुटिया तक पहुंचाया था। फिर जब हाथ छुड़ा के जाने लगे तो सूरदास जी स्पर्श मात्र से ही पहचान गए कौन है। तो क्या कहा था, बाह छुड़ाए जात हो दीन जान के मोह, हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानो तो। दिल से कैसे जाओगे, हाथ छुड़ा के जा सकते हो, शरीर से दूर जा सकते हो, दिल से दूर कैसे जाओगे। इतना गहरा रिश्ता आज दांव पे लगा दिया, फिर भी बाके बिहारी ने साथ नहीं दिया तो नाराज होके कहें रिश्ता खत्म, ले जाओ इनके, तुम ही सेवा पूजा करना, अब हमारी इनकी दोस्ती खत्म। कन्हैया आए, बाबा बड़े नाराज हो, कहीं बोलो मत, हमें बाबा वाला ना कहो, जो अपने सगों का नहीं वो हमारा क्या होगा। अरे तो गलती हमारी थी, तुमसे हम प्रेम कर बैठे, मुझे पहले बात समझना चाहिए था। एक चीज नोटिस करना, जिसको जिससे जितना गहरा प्रेम होता है उसका धोखा उतना ही बड़ा पलट देता है। आम आदमी कुछ कहते नहीं बुरा लगेगा, पर हमारा प्रेमी अगर हमसे वही बात कह दे, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं, उतना ही हर्ट होता है ना। सबकी सुन लो, इग्नोर करो, कौन सा जिंदगी बीतना है। पर जीवन साथी ही अगर ऐसी बात बोल दे जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया तो ज्यादा ठेस पहुंचता। वही गुस्सा आज सूरदास जी पूरा निकाल रहे हैं, और भगवान भी हंस के प्यार से मना रहे हैं। बाबा बहुत नाराज हो, अब रिश्तेदारी खत्म करके दुश्मनी साध लियो, बिल्कुल बोलोगे नहीं। तो सूरदास जी ने कहा, भाव है, शब्द तो है पंडित चंद्रशेखर मिश्र के, जो बिहार के हैं, और भीष्म बाबा खंड काव्य, द्रौपदी खंड काव्य, सीता खंड काव्य लिखे हैं ना, उसे भीष्म बाबा खंड काव्य की एक लाइन याद आ गई। क्या कह रहे हैं, बैर ना ही बांटे तो से, लेकिन अब प्रीत ना ही बांटे तो से, प्रेम भी नहीं रह गया। दुश्मनी तो नहीं है लेकिन प्रेम भी नहीं रहा। हानि लाभ नहीं पढ़ लेके यही पाठ के, क्या कि दिनवा वो याद कैला नमक हराम कैला। इतने गुस्सा है कि नमक हराम तक कह दिया कन्हैया को। बताने कि प्रेम जितना गहरा होता है ठेस उतनी बड़ी लगती है। गुस्से में क्या कहा कि दिनवा वो याद कैला नमक हराम कैला, ब्रज ओरी तकला न कबो उलट के। ब्रज की ओर तुम देखे नहीं कभी। अरे यशोदा के भूल गईला, नंद के भुलाई गईला, रथवा के भूल गईला, पाई राजपाट के। अब प्रीत तुहसे कैलस जे जिंदगी खराब कैलस, धोबी के कुकुर भैलस घर के न घाट के। धोबी के कुकुर भैले घर के न घाट के, न घर का रह गया न घाट का रह गया। ऐसी तुम्हारी दोस्ती है, इसलिए तुमसे कोई दोस्ती हमारी नहीं, जाओ। कन्हैया ने कहा बाबा अगर इतने गुस्सा हो, मनाना हमारा फर्ज है, एक सवाल का जवाब दे दो, मैं चला जाऊंगा। होगे तो चला जाऊंगा, जवाब दे दो, क्योंकि अंतिम इच्छा तो मरने वाले की भी पूरी की जाती है।
सूरदास ने कहा पूछो क्या चाहते हो बताओ। बोले गलती हमारी है कि आपकी है? बोले हमारी क्या गलती है? बोले ये बताओ, 2 लोग ज्यादा भारी होते हैं कि 3 लोग? 2 लोग ज्यादा भारी होते कि 3 लोग? आप बताओ। जाहिर सी बात 3 लोग हैं। लेकिन गलती आपकी है कि पहली बात तो आपने अकेले मुझको याद किया, अकेले, वो भी मेरे बाल स्वरूप को याद किया। तो गोद में लिया हुआ छोटा बच्चा कितना वजन होगा बताओ। और जो मैं था भी वो मैं आधा हो गया। आधा कैसे हो गया? बिना राधा के मैं वैसे भी आधा। एक बड़ा प्यारा भाव है, वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा। वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा। राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। सावन की गरिमा राधा, राधा बिन कृष्ण शब्द आधा। राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आज मैं इस व्यास मंच से कहना चाहूंगा, आज शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले दिन ही बैठते ही पहले मंगलाचरण में ही हमारे दिल में एक अलग भाव का संचार हुआ है। कारण जानते हो? लगभग 10 साल कथा करते हो गया, 15-15 साल पंडिताई करते हो गया। बांके बिहारी जब से जीवन में आए थे, जीवन बदल गया था। भागवत के पूजा में नियम होता है कि एक पोथी और एक विग्रह, चाहे वह विग्रह लक्ष्मी नारायण की हो, चाहे बाल गोपाल की हो, चाहे राधा कृष्ण की हो, संकल्प किया जाता है। तो मैंने अपने यजमान से कहा, अक्षय भैया लोकोस और इनकी सहधर्मिणी धर्मपत्नी पूजा जी, जो साक्षात भगवान के प्रेम की मूर्ति ही मैं देखता हूं तो पाता हूं। लोग कहते हैं ना कि भगवान का विग्रह खरीदना नहीं चाहिए, किसी संत के किसी भक्त के हाथ से मिल जाए तो उसके साथ उसकी कृपा साथ में आती है। इसीलिए कहा गया खरीदना नहीं चाहिए। भगवान को खरीदने की दौलत है किसी के पास नहीं है। किसी संत का प्रसाद मिल जाए, जरूरी नहीं है कि व्यासपीठ पे बैठे हुए पंडित जी भक्त ही हो, विद्वान हो सकते हैं। गद्दी की वरीयता पूजा भी खूब होती है, लोग चरण भी छूने के लिए लायक रहते हैं। सच्चाई यह है कि जो प्रेम की स्फूर्जी एक भक्त के हृदय से आती है, भगवत कृपा की अनुभूति और करुणा जो एक भक्त के हृदय से आती है, वो कभी ज्ञानी के हृदय से नहीं आ सकती। मैंने इनके आगे एक बात रखी, उन्होंने कहा पंडित जी वृंदावन होके आएंगे। हमने कहा तो हमारा सपना बहुत दिन से है कि बरसाना जाएं तो अपने बांके बिहारी के लिए राधा रानी लाएं, क्योंकि कथा में तो हरदम गाते हैं कि राधा बिन कृष्ण शब्द आधा, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। तो क्यों ना अपने बांके बिहारी की राधा रानी को ही मंगा लें। तो इनसे मैंने कहा वृंदावन जाना तो हमारे लिए एक तोहफा लेके आना जो हमेशा हमारे सामने रहे। कथा बांचने जब बैठो तो हमेशा मेरे सामने रहे। राधा रानी का वही छोटा सा प्यारा सा स्त्री विग्रह आज लाके इन्होंने कथा में ब्राह्मण व्यासपीठ पे दान किया है, और इतनी सुंदर जोड़ी मिल गई है कि यही देख देख के मेरे हृदय में एक अलग ही संचार प्रेम का हो रहा है। आप लोग भी बड़े प्यार से दर्शन करिए। ये देखिए कितना प्यारा दोनों की जोड़ी बन गई है। ये हमारे बांके बिहारी सरकार और साथ में प्यारी प्यारी राधा रानी बैठ गए। अभी तक ये सिंहासन पे अकेले बैठते थे और आज जुगल सरकार बैठ गए हैं।
और ये भाव अभी तक हम कथा में सुनाया ही करते थे, आज दिल से अनुभूति कर रहा हूं। क्या? वही भाव कि कन्हैया ने कहा सूरदास से, बाबा एक तो आपने अकेले मुझे याद किया, वो भी मेरे बाल रूप को, तो जो मैं था वो भी आधा हो गया। और तुलसीदास जी ने किसे याद किया? ध्यान से सुनो, किसे याद किया था? हे मेरे सीताराम जी। कौन? सीताराम जी। तो तुलसीदास जी के बुलाने पर सीता जी भी आए, राम जी भी आए, और तुलसी बाबा को लेके 3 लोग हो गए। और आपकी गोद में बैठा मैं एक नन्हा सा बालक, ऊपर से आधे स्वरूप में, तो मेरा पड़ा ऊपर रह गया। बाबा अपनी गलती नहीं मान रहे हो, गुस्सा हम पे इतना निकाल रहे हो। अब सूरदास जी को एहसास हुआ तो अकेले श्री कृष्ण के भक्त स्वयं राधा रानी के भी भक्त बन गए, और जुगल सरकार के जो मीठे मीठे पद गाए हैं सुनकर हृदय आनंद विभोर हो जाता है। अच्छा देखो, सब देवी देवताओं के हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। माता जी के हाथ में भी सारे देवताओं का अस्त्र माता जी के पास है, पर हमारी राधा रानी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। क्यों? भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। हमारी राधा रानी, हमारी सीता मैया इतनी करुणामयी हैं कि इनके दिल में किसी के लिए कोई कलुष, कोई बैर, कोई नफरत है ही नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, और वही प्रेम ये बांटती रहती हैं। कृष्ण प्रेम से भरा हुआ इनका हृदय श्री कृष्ण का प्रेम ही बांटता है। ऐसी है हमारी राधा रानी। बोले श्री राधा रानी सरकार की। तो श्री राधा रानी के साथ कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। अब समय अपनी द्रुत गति से चल रहा है। मैं जब भी बैठता हूँ कथा करने तो सोचता हूँ प्रसंगों को संक्षेप में समेट के लेके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक ही श्लोक में ऐसा अटक जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन जैसे कि कथा की परंपरा मर्यादा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, क्योंकि विराम का समय हो चुका है। कथा 5 से 9 की है। आज पहला दिन था, विलंब हो गया शुरू होने में। कल से कथा ठीक समय शुरू हो जाएगी। 4:30 बजे कलाकार लोग बैठ जाएंगे, 5 तक मैं बैठ जाऊंगा, और 9 बजे तक आरती होकर विराम हो जाएगी। टाइमली कथा शुरू होगी। लेकिन एक बात और बताएं, अगर आप लोग सचमुच कथा के रसिक हो और कथा में आनंद आ रहा है, तो हमारे पंडाल पे पहुंचने के पहले कम से कम पंडाल में 10 लोग आगे मिले। तो अक्सर क्या होता है, पंडित सोचते 10-20 जने आ जाएं तो चली, और लोग सोचते महाराज बैठ जाएं तो चली, आप में गाड़ी छूट जाती है। अच्छा, हमारा तो रोज का काम है, अलग अलग जगह पे रोज सुना ही रहे। हम बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। आज तो थोड़ी सी चटनी मिली है खाली ना, पूरा व्यंजन पड़ा है। आप क्या ले सकते हैं आप पे निर्भर करता है। हम बहुत कुछ लाए हैं, आप क्या ले सकते हो, जैसा भाव होगा। और कल कुछ गद्दे मंगवाना, आगे बिछवाना महिलाओं के लिए, आदमी लोग पीछे कुर्सी पे, जो कुर्सी बैठना चाहे एक साइड में, ऐसा बैठे जो भक्त हृदय हो हमारे सामने पड़े। 7 से 9, 7 से 10 नहीं, 5 से 9 होगा। बैनर में लिखा गया है, लोग वही जान रहे हैं। रात ज्यादा हो जाएगी, ठंडे का महीना है। अरे वो ठीक है, लोगों की अपनी इच्छा, आप लोग चुन लीजिएगा जैसे कहोगे। हम तो आपकी सेवा करने आए हैं, घर के मालिक से भी सलाह कर लो। आप लोग जो कहोगे, हम तो आपकी सेवा करने आए, जब कहो तब बैठे, जब कहो तब बंद करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा सा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। नए विचारण की पावन भूमि, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। उन श्रोताओं के समूह का संचालन चलता फिरता विश्वविद्यालय, जिसके वाइस चांसलर कौन है? शौनक जी महाराज। सूत जी को उच्च आसन पर विराजमान करके, पूजा करके, सम्मान करके उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज, इसमें व्याख्या करें बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी तक आपने खूब हमें कथाएं सुनाई, वह कथा सुनाइए जो सारे कथाओं का सार हो, निचोड़ हो। जैसे कोई चैप्टर आता है पढ़ने वाले स्टूडेंट में, निबंध लिखो, आखिरी में सारांश लिखो। तो 17 पुराणों के रूप में आपने जो निबंध लिख दिया है, अब एक पुराण के रूप में हमें सारे का सारांश दे दो, सब ग्रंथों का निचोड़ दे दो। इतना उलझने के लिए हमारे पास समय नहीं।
भूमि कौन सी? नैमिषारण्य। नाम कैसे पड़ा? सारे ऋषि मुनि महात्मा एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले महाराज हम लोग ज्ञान यज्ञ सत्र करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कोई श्रेष्ठ स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने एक प्रकाश पुंज उत्पन्न किया, पलक झपकते ही निमिष मात्र में ही आके उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य धाम में विलुप्त हो गया। चक्र तीर्थ आज भी बना पानी घूमता है, इसीलिए उसकी इतनी महिमा है। सौनक जी की महिमा ज्यादा बताई पहले, सूत जी की बाद में बताई, कम बताई, क्योंकि वक्ता की महिमा तो है, ये बात अलग है, पर वक्ता से भी अधिक महिमा श्रोता की है। श्रोता ही ना हो, सुनने वाले ना हो, तो वक्ता सुनाएगा किसको? एक एक शब्द की व्याख्या से हमने एक पहले श्लोक की है, हर श्लोक की ऐसे व्याख्या कर सकता हूँ, करूंगा, लेकिन फिर और कथाएं छूट जाएंगी, इसीलिए सारा देते हुए सौनक और सूत जी के संवाद में सूत जी से सौनक ने पूछा सारे ग्रंथों का सार बताइए, और सार बताने के साथ साथ महाराज सबसे बड़ी बात ये बताइए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शीघ्रम। लक्ष्य क्या होना चाहिए कथा कराने का? कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, जीवन का परम लक्ष्य वह साधन बताइए। तब सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सारे साधनों को निचोड़ करके संसार भय नाशनम, संसार का भय नाश करने वाली मैं आज आपको वह सिद्धांत बताता हूं, सावधान होकर सुनिएगा। कहीं भक्त्योग वर्धनम यच्च, जो भक्ति की ओघ यानी प्रवाह को बढ़ाने वाला हो, और कृष्ण संतोष हेतुकम, यानी कि श्री कृष्ण को भी संतुष्टि प्रदान करने वाले हो, संतोष देने वाले हो। कथा कराने वाले यजमान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्राप्ति कर्म शीघ्र, कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र कैसे हो? कथा बांचने वाले वक्ता जो आजकल खाली समाज को रिझाने में, लोगों को, जनता को रिझाने में लगे हैं, तो जनता को, लोगों को रिझाने का तो नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा, फिल्म और ड्रामा, बहुत सीरियल, बहुत व्यवस्था बनी है। ये भागवत क्या साधन है? किसका साधन है? कृष्ण संतोष हेतु, श्री कृष्ण की भी संतुष्टि हो, ऐसा साधन आज मैं आपको बताता हूं। सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुनिए, क्योंकि इससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि सुखदेव जब कथा बांचने बैठे, परीक्षित को सुनाने बैठे, तब सारे देवता अमृत कलश लेकर आए, जिस अमृत को पाने के लिए भगवान नारायण को भी स्वतः 4 रूप में अवतार लेना पड़ा, वह अमृत मुफ्त में देवता देकर आए। अब आपको होगा 4 रूप कैसे? समुद्र मंथन हुआ तो पहली बात, मथते मथते देवता और असुर सब थक गए, कुछ हुआ ही नहीं, तो भगवान ने अजितावतार धारण करके स्वयं समुद्र को मथना शुरू किया था। देवताओं और असुरों में स्वयं समा गए, बल के प्रवाह के रूप में अजितावतार। कच्छप रूप में मंदराचल को संहारा, अजितावतार में खुद मंथन किया, अमृत कलश लेकर धर्मंतरी के रूप में खुद ही प्रकट हुए, और मोहिनी रूप में असुरों को व्यामोहित करके अमृत बांटने के लिए 4 अवतार स्वयं नारायण ने लिया। वह अमृत मुफ्त में देने के लिए देवता आए, किसके बदले? श्रीमद् भागवत के बदले। तो क्या यह श्रीमद् भागवत कोई साधारण वस्तु है? हो ही नहीं सकती। डांट करके सुखदेव ने भगा दिया, और कहा एक साधारण सा कांच, कहा अनमोल मणि। इस भागवत के आगे अमृत को तुच्छ कांच की तरह साबित कर दिया, और देवता भाग कर गए। ब्रह्मा बाबा के पास शिकायत करी, ब्रह्मा जी ने कहा देखो 7 दिन कथा सुनने वाले परीक्षित का परिणाम क्या होता है, कीमत अपने आप पता लग जाएगी, जब प्रयोग करके तो देखो। तो प्रयोग देखा गया, 7वें दिन कथा सुनने वाले परीक्षित को जो मुक्ति प्राप्त हुई, सबने मिलकर तराजू के पलड़े पर एक तरफ भागवत ग्रंथ को रखा, एक तरफ सारे साधनों को रख दिया। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, भागवत की तुलना में सारे साधन छोटे रह गए। इस कथा का इतना बड़ा गौरव है, और सब ऋषि मुनियों ने मिलकर घोषणा कर दी कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इसलिए इसको दर्शन करने मात्र से, पाठ करने मात्र से, सुनने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। वैकुंठ नाम भगवान का भी है और भगवान के धाम का भी है। तो महाराज जब इतना महत्वपूर्ण है तो 7 दिन में कैसे समेट दिया इस कथा को?
बोले सनकादियों ने नारद जी को सुना के सप्ताह पारायण की परंपरा प्रारंभ की। महाराज नारद जी तो 2 घड़ी ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, वो 7 दिन एक जगह रुक के कथा कैसे सुन लिए। तो कहते हैं कि एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए, सत्संग की इच्छा से सर्वत्र भटके, कहीं शांति नहीं मिली। भगवान के परम धाम लीला भूमि वृंदावन में गए। वहां भी एक आश्चर्य देखा कि एक नवयुवती, उसके गोद में सिर रखे 2 बूढ़े वृद्ध पुरुष पड़े हैं। तमाम स्त्रियां सेवा कर रही, लेकिन वो बुढ़िया रो रही है और उसके दुख को दूर करने का तमाम उपाय सोचने लगे। कोई समझ नहीं आया। कान में मुंह लगा के वेद मंत्रों के घोष किया, उच्चारण किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंत में आकाशवाणी हुई कि एतदर्थे तो सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर तत्ते कर्म विधास्यामि साधवा साधुभूषणा। हे सुरर्षि, इसके लिए सत्कर्म करो, तुम्हें फल मिलेगा। और इसका माध्यम, इसका स्वरूप, प्रोफाइल, प्रारूप कैसे होगा, वो संतों में श्रोमणी साधुभूषण बताएंगे। ना साधन का नाम बताया, ना संत का नाम बताया। गोलमाल वाणी, आकाशवाणी ने गोलमाल बात कर दी। अब नारद जी उसी भाव को लेकर खिन्न होकर ढूंढते ढूंढते जब आप निकले, बद्रिकाश्रम में शनकादियों से भेंट होती है। आज हमने स्पर्श किया है, कल इसका कुछ थोड़ा बहुत व्याख्या करके शेष प्रसंगों की ओर आगे बढ़ेंगे। और यह भागवत अथाह सागर है, इसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता है। इसमें तो डूबने का अद्भुत आनंद है। एक एक प्रसंग क्रमशः आते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। आज का पहला दिन है, आप लोग भी खूब थके मांदे होंगे और समय भी आगे बढ़ रहा है। हम विराम की ओर चलते हैं। आरती करने के लिए यजमान परिवार के लोग नीचे से ही आरती कर सकते हैं, ऊपर चढ़ने में माताएं कहीं दिक्कत हो जाए। और कल ये सीढ़ी भैया उधर से लगवाइएगा, आगे इधर कलाकार बैठे डिस्टर्ब होगा, उधर से लगवाइएगा। हाँ, मुख्य यजमान भैया आगे आरती करें। विकास भैया जहां भी हो तुरंत पंडाल में आ जाएं और माताएं पहले आके आरती करते रहेंगे, आप लोग भी आरती करेंगे। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। विकास भैया हमारे आ रहे हैं, आइए हम सब लोग। और आइए, जब तक विकास भैया आ रहे हैं तब तक एक सुंदर सा भजन हो जाए। आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। और संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। श्री राधे। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, यही हमारा गहना है, यही हमारा गहना है। ओ यही हमारा
संग संग बहना है वृंदावन में, श्री चरण में हमको रहना है। ओ वृंदावन में, श्री चरण में हमको रहना है। श्री राधे। सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना, इतना भरोसा मोहे देना, इतना भरोसा इतना भरोसा संग संग तू है ना वृंदावन में, श्री चरण में हमको रहना है। ओ वृंदावन में, श्री चरण में हमको रहना है। हाँ वृंदावन में, श्री चरण में हमको रहना है। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान परिवार एक में और एक में बाकी लोग भी करेंगे। एक में पहले आप कर लो, फिर मम्मी को दादी को सबको देते रहो। एक में आप लोग भी और सब लोग भी जो आए सब लोग आरती कर सकते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत दीपं श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम हरि हरि नाम हरि
को बनाने वाला बोल जगपति खोल सनमान दिखाने वाला पीढ़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपति खोल सन्मान बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही प्रभु की महिमा की आरती आत्माओं को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती भोर भोर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वदन्तम हृदयारविन्दे ओम भवानी जय नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परिजं वातात्मजं वानयोगमूर्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्नं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं मालो महासारचारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रजेव शरदं नवनीतगौरवं भूमनानां तुद्गोणरो अनेक जन्माद् पापचोरं चोरागैरं कृष्णं नमामि हरे राम कृष्णं नमामि राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं शीतलेतं जगन्माता शीतलेतं जगद्पिता शीतलेतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणामुपदे पदे। अपने स्थान पर घूम जाइए और भगवान तपस्या आरती दिखा के सब लोग आरती ले लीजिए। आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। तब तक क्षमा प्रार्थना पुष्पांजलि।